भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। माता लक्ष्मी तथा भगवान कुबेर का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दीपावली के दिन सुबह जब आप स्नान करते हैं, नहाते हैं, उस समय आपको एक उपाय करना चाहिए। अगर इस तरह इस विधि से इस उपाय को कर लेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में माता महालक्ष्मी का आगमन होगा और आपका घर धन धान्य से भरा पूरा रहेगा तथा आपके परिवार के ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदैव बनी रहेगी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का महापर्व मनाया जाता है। जिस दिन अमावस्या रात्रि व्यापिनी होती है, उस दिन माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन किया जाता है, जो कि इस बार 24 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। और इसी दिन माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर, माता सरस्वती एवं गणेश जी का तथा नारायण का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाएगा। सभी अपने अपने घरों में जो है माता महालक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां करते हैं और पूरे घर को दिवाली से पहले साफ सुथरा कर लेते हैं। और दिवाली के दिन सुबह सभी जल्दी उठते हैं और जल्दी उठ करके नहाते हैं, नए नए कपड़े धारण करते हैं तथा इस दिन अपने मुख्य द्वार पर रंगोली बना करके और मुख्य द्वार को अच्छी प्रकार से सजाते हैं, संवारते हैं। और शाम के समय प्रदोष काल में माता महालक्ष्मी के आगमन हेतु पूरे घर में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, रोशनी से पूरे घर को जगमगाते हैं। तो सभी जो है माता महालक्ष्मी का जो पूजन है वो शुभ मुहूर्त में ही करते हैं, स्थिर लग्न में करते हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त का अत्यधिक महत्व होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार दीपावली के शुभ मुहूर्त किस समय से किस समय तक रहेंगे और स्थिर लग्न कब रहेगी तथा शुभ वेला कब रहेगी एवं शुभ मुहूर्त का समय कब से आरंभ होगा और कब तक यह रहेगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि दीपावली के दिन सुबह आपको नहाने के पानी में कौन सी ऐसी एक वस्तु डाल लेना है जिसको डाल करके स्नान करने से आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होगा, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, अष्ट लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। शुभ दीपावली 24 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन जो माता महालक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त रहेंगे, वो सबसे पहला शुभ मुहूर्त होगा, प्रातः काल आरंभ होगा, जो कि प्रातः 6 बजे से शुरू होकर के 7:30 बजे तक का मुहूर्त रहेगा, जिसे अमृत वेला यानी अमृत का चौगड़िया कहा जाएगा। इसी के साथ सुबह 8:12 से 10:28 तक वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगी। स्थिर लग्न का माता के पूजन में बहुत अधिक महत्व माना गया है। जिस प्रकार शाम के समय स्थिर लग्न रहती है, वैसे ही सुबह और एक स्थिर लग्न दोपहर में भी आएगी। तो सुबह 8:12 से लेकर के 10:28 तक वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगी तथा इसी तरह इसके साथ ही सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा और दोपहर 1:30 से लेकर के सायंकाल 6 बजे तक चर लाभ एवं अमृत का चौगड़िया रहेगा तथा शाम का जो मुहूर्त रहेगा, जिसे चर का चौगड़िया कहा गया है, वो शाम को 5:43 से लेकर के 7:18 तक रहेगा और दोपहर में भी कुंभ स्थिर लग्न आएगी, जो कि लगभग दोपहर 2:20 से लेकर के 4 बजे तक रहेगी। और प्रदोष काल का जो मुहूर्त आरंभ होगा वो शाम को 5:43 से लेकर के 8:16 तक रहेगा। एवं इसी तरह वृश्चिक स्थिर लग्न के अलावा वृषभ स्थिर लग्न, जो कि शाम के समय रहती है,
उसका समय रहेगा शाम को 7:04 से वृषभ स्थिर लग्न आरंभ होगी, जो कि रात को 9:03 तक रहेगी, तथा रात्रि में 10:30 से लेकर के 12:05 तक जो है लाभ का चौगड़िया रहेगा, तथा मध्य रात्रि निशीत काल का जो मुहूर्त होगा वो रात्रि 11:40 से शुरू होकर के 12:31 तक रहेगा। उसके बाद सिंह स्थिर लग्न का जो मुहूर्त है वो मध्य रात्रि के बाद में 1:33 से लेकर के 3:41 तक रहेगा, और उसके बाद 24 और 25 की मध्य रात्रि 4:23 से सूर्य ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा। तो इसलिए आप जो माता महालक्ष्मी का पूजन करेंगे उसके बाद जो पटा उठाने का या विसर्जन का जो समय रहेगा वो 5 बजे के पहले पहले आपको संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह 4:23 से ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा, जो कि ग्रहण समाप्ति तक निरंतर लगा रहेगा। इस तरह यदि आप माता का पूजन करेंगे तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी, अखंड लक्ष्मी का निवास होगा। और दीपावली के दिन सुबह जब हम जल्दी उठते हैं और सबसे पहले हम नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करेंगे। ध्यान रखें, दीपावली के दिन सूर्योदय के पहले हमको स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो है माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा और आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। इसलिए सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान कर लेवे। जब हम स्नान करें तो नहाने के पानी की बाल्टी में आपको 1 चुटकी हल्दी डाल लेना चाहिए। हल्दी जो कि प्रायः सभी घरों में, परिवारों में मसाले के रूप में उपयोग की जाती है। सबके रसोई घर में सरलता से हल्दी उपलब्ध हो जाती है, इसलिए आप अपने नहाने की पानी की बाल्टी में 1 चुटकी हल्दी डाल लेवे, और इस हल्दी वाले पानी से अगर आप दीपावली की सुबह स्नान कर लेंगे तो माता महालक्ष्मी को अत्यधिक प्रसन्नता होगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य ही होगा। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी आएगी, अखंड लक्ष्मी आएगी, और आपके घर में भगवान नारायण तथा भगवान कुबेर की भी अपार कृपा बनी रहेगी। लक्ष्मी पूजन वाले दिन आप यदि लक्ष्मी जी का पूजन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है गणेश जी का और गौरी माता का पूजन करना चाहिए, तथा उसके पश्चात आपको कलश का पूजन करना चाहिए, और उसके बाद आपको माता सरस्वती जी का भी इस दिन पूजन करना चाहिए, और इनके साथ ही आपको लक्ष्मी नारायण का संयुक्त रूप से पूजन करना चाहिए, क्योंकि जहां पर नारायण का पूजन होता है, नारायण का आवाहन होता है, वहां पर ही लक्ष्मी का आगमन होगा। अकेली लक्ष्मी का कभी भी पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ में नारायण का होना अत्यंत आवश्यक होता है। आप लक्ष्मी नारायण के संयुक्त फोटो का यानी चित्र का भी पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में फोटो नहीं है तो आप पान के ऊपर चावल की ढेरी रख करके उसके ऊपर पूजा की सुपारी रख करके गौरी गणेश के निमित्त आवाहन करें, तथा माता सरस्वती के निमित्त आवाहन करें, लक्ष्मी नारायण के निमित्त आवाहन करें, कुबेर भगवान के निमित्त आवाहन करें, तथा इस दिन श्री यंत्र का भी पूजन अर्चन किया जाता है, कलश का पूजन अर्चन किया जाता है। और यदि विस्तार पूर्वक आप पूजन करना चाहते हैं तो इसमें नवग्रह का भी पूजन संपन्न होता है। और इसके अलावा आप चाहें तो इस दिन लक्ष्मी जी के बीज मंत्र से उनका अभिषेक कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं, लेकिन जितना आपसे संभव हो सके उतना आप पूजन श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य करें, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति का बहुत अधिक महत्व होता है। विधि विधान और नियम का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन आप यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ में थोड़ा सा भी पूजन यदि माता के निमित्त श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो निश्चित तौर से भगवती पराम्बा महालक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप दीपावली के निमित्त हमारे माध्यम से पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, हमारे माध्यम से कोई उपाय यदि आप संपन्न करवाना चाहते हैं,
तो हमें आप इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा तथा इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके दीपावली महापर्व का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।